Hello friends, welcome you all. Today again we are with one new session of integration. In this lecture we are going to discuss integration using partial fractions. Okay, already partial fraction we have discussed earlier also. One of the most important topic, this one partial fraction. Students, we have already studied partial fraction in basic mathematics also. Okay, in basic mathematics we have to solve the equations using partial fraction. Okay, but here we are going to use this partial fraction in the terms of integration. How we will use partial fraction in integration? Okay, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग partial fraction में कि there are partial fraction used in integration are of many categories. यहाँ पे कुछ categories हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1. ठीक है, जो है हमारा सबसे पहला क्या है, टाइप 1 है. सपोज कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन आप लिखते हो, px आपका कोई एक वैल्यू है और qx आपका दूसरा फंक्शन है. ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. मान लीजिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो px और qx में पहला जो हम टाइप 1 ले रहे हैं, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ px जो होगा, यानी न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा, दैट इज लेस देन डिग्री ऑफ qx. ठीक है, कहने का मतलब कि ऊपर का जो सबसे x का हायर पावर होगा, जो वेरिएबल होगा उसका जो सबसे हायर पावर होगा वो नीचे में बड़ा होना चाहिए, qx में बड़ा होना चाहिए. डिग्री जो px का होगा वो लेस होगा, कम होना चाहिए. ठीक है, यानी मान लीजिए ऊपर में x+2 है, नीचे में x² है. तो देखिए ऊपर में हायर वैल्यू क्या है, x का डिग्री क्या है 1 है, और नीचे में x² है, दैट मीन्स डिग्री 2 है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपका पहला केस जो होगा वो डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx. और दूसरा कंडीशन आपको क्या देखना होगा कि यहां पे qx जो है ये आपका क्या होना चाहिए, qx कंटेन्स सिंगल वेरिएबल x-a1, x-a2, x-a3, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, ये आपका कहां तक है x-an. ये ऐसा होना चाहिए. यानी qx जो आपका है उसमें कोई भी टर्म का पावर नहीं होगा. पावर कहने का मतलब कि x-a1 का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, होल क्यूब ये नहीं होगा. ठीक है, सारा क्या है, एक सिंगल वेरिएबल वे में होगा. दैट मीन्स x-a1, x-a2, माने x-1, x-2, x-3, x-4, इस तरह से जो इक्वेशंस होंगे वो जो है हमारा वो आपका टाइप 1 कहलाएगा. तो टाइप 1 जो हम लोग इंटीग्रेशन आज देख रहे हैं, इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है. वो क्या है कि अगर इंटीग्रेशन आपका px बाई qx के फॉर्म में है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को हम लोग px कह रहे हैं और डिनोमिनेटर वाले को qx कह रहे हैं, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ px, यानी px का जो डिग्री है वो आपका कम होना चाहिए. किससे, डिग्री ऑफ qx से. ठीक है, और दूसरा qx जो है वो हमेशा एक जनरल सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए. ठीक है, सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब कि x-a1, x-a2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखा हुआ है x² + 2x + 1. ठीक है, मान लीजिए या समथिंग कुछ और लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे. मिडिल टर्म में स्प्लिट करके इस तरह से सिंगल वेरिएबल का टर्म बना लेंगे. ठीक है, यानी मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है x-2 और इंटू x-3, ये ना लिख के क्वेश्चन जो है वो मान लीजिए लिखा हुआ है x² - 3 - 2 - 5x और +6. ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया. नहीं, ये डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो हम लोग चेक करेंगे. डिग्री ऑफ इक्वेशन जो नीचे का है qx का है वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू px. बट ये qx जो है वो देखिए फॉर्मेट क्या है qx का, देखिए x-2, x-3 सब सिंगल वेरिएबल है, अंदर में कहीं x² नहीं आ रहा है, x³ नहीं आ रहा है. ठीक है, सारे सिंगल वेरिएबल्स होंगे. तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे, यानी मान लीजिए कोई एक इंटीग्रेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट x+4 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 इंटू dx. ठीक है, मान लीजिए ये है. अब हम अगर टाइप 1 का इसको देखें एज ए एग्जांपल, तो देखिए ये क्या है, ऊपर में क्या है x+4 सिंगल वेरिएबल है, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन x का क्या है 1 है. नीचे में देखिए qx क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है 2. दैट मींस px जो है वो क्या है लेस देन qx. qx बड़ा है, पहला आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन कंफर्म.
ठीक है, पहला जो आपका वैल्यू जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपका क्लियर है। दूसरा, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से नहीं टूटेगा, इसे क्या है हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें जनरलाइज करना होगा। तो अगर इसे हम जनरलाइज करेंगे तो इसे जनरलाइज करके हमने क्या लिखा था, x - 2 इंटू x - 3। तो अब जो इसे है मान लीजिए x + 4 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x - 3 इंटू dx। अब देखिए हमारा ये जो अब क्वेश्चन हमारा हो गया x + 4 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x - 3। ठीक है, अब ये क्या है, ये जनरल वे में आ गया। ठीक है, अब देखिए px जो है वो क्लियर है, qx जो है वो क्लियर है। तो ये टाइप 1 जो है हमारा, ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं अभी कि टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शंस को हम लोग पहचानेंगे किस तरह कि किस कैटेगरी का ये पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग देखेंगे किस तरह के होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो टाइप 1 में हमारा सबसे पहला क्या होगा कि px/qx का अगर फॉर्मेट है तो px का डिग्री जो है वो लेस देन qx होगा, और दूसरा qx जो है वो आपके सिंगल वेरिएबल के इस तरह कंटिन्यूअस टर्म्स में होगा। दैट मींस x - a1, x - a2, x - a3, x- ऐसे ही n तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस, ये जो एग्जांपल हो गया आपका x + 4 बाई x - 2, दोनों देखिए कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है, दोनों कंडीशन जो है वो इस पे सेट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, इसे हम लोग कहते हैं टाइप 1। सेकेंड स्टेप इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि कंडीशंस किस तरह से हम कहेंगे कि ये टाइप 1 का पार्शियल फ्रैक्शन है। दूसरा क्या है हमारा वर्किंग रूल, किस तरह से हम इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, किस तरह से हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए px/qx जो है, अगर इस तरह का आपका कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है तो सबसे पहले वर्किंग रूल में वी विल यूज स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट दिस px/qx एज, इसे हम कैसे लिखेंगे, a बाई, ये जो आपका qx क्या था, x - a1, x - a2, x - a3 इस तरह का फॉर्म था, तो आप इसे a1 बाई x - a1 प्लस a2 बाई x - a2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा हमारा an बाई x - an, इस तरह से लिख देना है, वेयर a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, यानी px/qx जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्म था उसे हम किस तरह से लिखेंगे, a1 बाई x - a1 प्लस a2 बाई x - a2 प्लस डॉट डॉट a1 बाई x - an। आवर फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट लाइक दिस वन। आफ्टर दैट स्टेप 2, ओके, आफ्टर दैट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी हैव टू इक्वेट this one LHS with RHS, LHS and RHS to find, इक्वेट करके हम क्या करेंगे, A1 A2 डॉट डॉट AN जो है आप उसे पता करेंगे। ठीक है, यानी इक्वेट LHS and RHS to find A1 A2 AN, ये सब जो है वो हम लोग टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट वन स्टेप जो हमारा होगा दैट मीन्स स्टेप 3, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू आएगा कांस्टेंट का वो सारा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस आर द स्टेप्स फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो ये सब जो है वो हमारा स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप में क्या होगा, हम इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, a1 बाई एजम्पशन कर लेंगे कांस्टेंट के साथ। सेकंड स्टेप में LHS RHS सभी इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, a1 a2 फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर बेस्ड ऑन दिस इंटीग्रेशन, 2x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 7x + 12। ठीक है, देखिए ये एक हमने पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, आपको चेक करना है कि क्वेश्चंस देख के ही सिंपली आपको लगेगा कि ये क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से टाइप 1 पे सेट है या टाइप 2 पे सेट है। तो अभी हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर वाला फॉर्मेट जो है वो क्या है, px, और ये नीचे वाला क्या है, qx। तो px तो जो है वो आपका जनरल वे में दिया हुआ है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। देखिए डिग्री है आपका x, इसका पावर क्या है डिग्री 1,
नीचे में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का हायर डिग्री क्या है 2, दैट मीन्स px इज लेस देन qx, दैट इज सेटिस्फाई। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ठीक है। दूसरा कंडीशन qx जो है हमारा, इट शुड बी रिटन, वो जो है आपको जनरल वे में स्प्लिट करके हमें मिडिल टर्म को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 है, अगर आप इसे स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो देखिए नॉर्मली अगर आपको पता है तो मिडिल टर्म आप यहां भी स्प्लिट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a और c जो होता है उसका हम फैक्टर बनाते हैं और मिडिल टर्म को सेट करते हैं। तो देखिए 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, एक ही है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, दैट मीन्स x कॉमन अगर लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, यानी आपका ये जो वैल्यू है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमारा जो इंटीग्रेशन था वो अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। देखिए ये फॉर्मेट हमारा इसमें जनरल वे में आ गया। अब क्या था कि क्वेश्चंस जो हमारा इस तरह से है, तो वर्किंग रूल हमारा क्या था स्टेप 1 कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसे आप कंसीडर कर लें, दिस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय जितने वैल्यू नीचे हैं, जितने वैल्यू नीचे होंगे उतने कांस्टेंट हम मानेंगे। ठीक है, कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, a1 a2 a3 लीजिए, या आप a लीजिए b लीजिए c लीजिए, जो आपको लेना है। ठीक है, अल्फाबेट्स बढ़ाते जाइए या सिर्फ a1 a2 a3 करते जाइए, एक ही बात है। तो यहां पे ये जो है अब हम क्या करेंगे कंसिडरेशन कि ये जो वैल्यू है इसे अब हम कर लेंगे लेट, क्या कि 2x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है ये वैल्यू है। देखिए नीचे में क्या है, दो टर्म्स हैं, तो हम दो कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो आप a1 लीजिए या a लीजिए b लीजिए c लीजिए, जैसे आपको लेना है। अगर पहला टर्म के लिए ले रहे हैं तो a लिखें, तो a बाई क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस, अब दूसरा टर्म तो आप अगर a1 यूज करते हैं तो a2 लिखिए, मैं abcd यूज करता हूं। ठीक है, a दूसरे टर्म के लिए मैंने लिखा b, तो b के लिए देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, पहला हमारा वर्किंग रूल यही था कि आपका जो क्वेश्चन है आप उसे इस फॉर्मेट में लिख दें। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट करें और सॉल्व करके आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, ये देखिए अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये देखिए x प्लस 3 a के साथ चला जाएगा, यानी a इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये दोनों कैल्शियम डिनोमिनेटर्स के टर्म कैंसल आउट, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होगा a इंटू एक्स प्लस 3a प्लस b इंटू एक्स प्लस 4b होगा। हमें इक्वेट करना है, इक्वेट करने के लिए क्या होगा, जो x के कोफिशिएंट है वो x वाले के साथ इक्वेट होंगे, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ रहेंगे। दैट मीन्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये देखिए ax है और यहाँ देखिए bx है, तो अगर चलिए मैं x कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया a प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट का टर्म देखिए 3a प्लस 4b। ठीक है, यानी अब ये जो हमारा है इक्वेट अगर करेंगे, देयरफॉर आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 आएगा, a प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, और एंड दूसरा इक्वेशन जो है आपका 3a प्लस 4b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जनरलाइज करना है। तो देखिए अगर आप इसे इक्वेशन 1 दे दें और इसे आप इक्वेशन 2 दे दें, ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, यहाँ पे a है और यहाँ 3a है। ऐसा करते हैं, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 से। दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, और 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए 2 हमारा क्या था 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 5, और a हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा
3a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट मीन 6। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया हमने, 3a माइनस 3a कैंसिल, 4b माइनस 3b क्या बचा b, b इज इक्वल टू 5 माइनस 6 दैट इज -1। ठीक है, यानी b का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू हमें -1 मिल गया, तो a का वैल्यू हमारा क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें कि अगर b का वैल्यू जो हमने लिया, b का वैल्यू हमारा क्या आया -1, तो देखिए अगर इक्वेशन 1 हम लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था 2 था, b का वैल्यू -1 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस बी दैट मीन्स 2 माइनस और माइनस क्या हो गया +1 दैट मीन्स a का वैल्यू क्या आया हमारा 3। अब देखिए हमें a पता है b पता है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस आप क्वेश्चंस में जाएंगे, क्योंकि आपका जो ये 2x बाई दिस वन था ये किसके बराबर था, इस इंटीग्रेशन के बराबर था। आपका जो ये क्वेश्चन था, आपने जो ये क्वेश्चन लिया था वो इसके बराबर था, यानी इसी को स्प्लिट करके हमने ऐसा लिखा था। यानी आपका जो अब इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन क्या था 2x प्लस 5 को हमने ये लिखा था। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन क्या था a बाई, यानी a बाई x प्लस 4 प्लस b बाई x प्लस 3, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन था विथ dx। वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a का वैल्यू क्या आया आपका 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस b का वैल्यू क्या आया -1, तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस का टर्म है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, dx। देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा log mod x प्लस 4 -1 तो वैसे ही रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod x प्लस 3 प्लस c। तो ये जो इस तरह से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का आपका पहला टाइप है जिसे हम लोग टाइप 1 कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट आपको 2 कंडीशंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे px का जो डिग्री है वो लेस देन qx हो, और दूसरा जो है वो हमारा वर्किंग रूल के स्टेप्स क्या है, किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को लिखते हैं। अगर 2 चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो श्योरली you will able to answer every question of this type of integration using partial fraction. Integration using partial fraction type 2. How we are just integrating the question based on partial fraction. So there are a lot of different types of partial fraction. Category of partial fraction are there. How to break them. So type 1 already we have discussed. If you have not seen that video, first watch that video to clear for the clear concept, and then you will start go with this type 2 video. So integration using partial fraction type 2, here again the question is given like that one, px by qx into dx. This is the format. ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो दिया हुआ है, और हमें देखना है कि यहाँ पे px बाई qx इंटू dx जो है, तो इसमें हमारा टाइप 2 इन कंपैरिजन टू टाइप 1 व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, टाइप 1 में हमने क्या देखा था और टाइप 2 में हम क्या देख रहे हैं कि देखिए पहला जो हमारा वहाँ पे क्या था कंडीशन जो हमने देखे थे, तो यहाँ भी हमारा कुछ कंडीशंस होगा, बट पहले हमारा px और qx का फॉर्म क्या है। ठीक है, तो देखिए px और qx का फॉर्म के लिए सबसे पहला हमेशा आपका px इज लेस देन qx, किस केस में डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx, यानी जो px का डिग्री होगा दैट मीन्स कि जो x का पावर होगा कि x जो है वो कितना पावर है, और नीचे में जो आपका qx दिया हुआ है डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उसमें जो x का डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो x जो qx वाला है डिनोमिनेटर वाला है वो हमेशा आपका बड़ा रहेगा इन कंपैरिजन टू px जो p में दिया हुआ है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा केस यहाँ पे qx जो है qx टेक्स द फॉर्म, qx का जो फॉर्म है वो हमारा क्या होगा x माइनस ए के पावर k इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 डॉट 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 एक्स माइनस an, ऐसा जो भी दिया हुआ है जहाँ तक भी हो वैल्यू। ठीक है, यानी एक जो आपका डिग्री ऑफ qx जो है उसमें एक डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो x माइनस ए के पावर k
इस फॉर्म में रहेगा। देखिए दिस वन x माइनस ए के पावर k, दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2। यही आपका डिफरेंस है टाइप 1 और टाइप 2 में। इन टाइप 1 वी हैव नॉट दिस वन, ठीक है। वहाँ क्या था हमारा x माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू डॉट डॉट एक्स माइनस ए वन, इस तरह से ही वैल्यू था। बट x माइनस ए के पावर k एक एडिशनल जो वैल्यू है वो आपका टाइप 2 में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो दो फॉर्मेट हैं, ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में हम लोग दो चीज़ जो है, ये हमारा मेन कंडीशन है। पहले इन दोनों कंडीशंस को हमें देखना होगा, उसके बाद फिर जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे कि किस तरह से इसका हमारा वर्किंग रूल होगा, जो हम लोग वर्किंग रूल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो मोस्टली आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो यहाँ पे किस तरह से चेंज कर रहा है इन कंपैरिजन टू टाइप 1। अब देखिए हम लोग जो इस इक्वेशन है इसका हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे कि इसका वर्किंग रूल क्या होगा, ठीक है। वर्किंग रूल जो हमने टाइप 1 का देखा था वैसे ही हमारा वर्किंग रूल सेम इसका भी होगा, ठीक है। वर्किंग रूल में सबसे पहले हमारा जो पॉइंट 1 होगा, ठीक है। वर्किंग रूल में सबसे पहले जो हमारा फॉर्मेट होगा वो हमारा फॉर्मेट क्या है, जो हम लोगों का लिखने का फॉर्मेट है, यानी जो हम लोग लिखते हैं px और qx को। तो उसमें हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जो हमारा डिग्री है, यानी डिग्री ऑफ px जो है वो आपका लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ qx, ठीक है। ये जो कंडीशन था सेम वो हम वर्किंग रूल में भी पहले उसको इस तरह से चेक कर लेंगे। और बेसिकली वर्किंग रूल का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम क्या है, इसे किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी लेट कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा px बाई qx इज इक्वल टू, ठीक है। जो यहाँ पे अभी हम लोग दोनों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारा वो क्या फॉर्मेट था, x जो था वो किसका फॉर्म था, x माइनस ए के पावर k इंटू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस डॉट डॉट, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका x माइनस, यानी ये अगर आप फॉर्म लिखोगे तो px बाई ये जो qx का फॉर्म है वो आपका x माइनस ए के पावर k इंटू एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, ऐसा था फॉर्म आपका, ठीक है। डॉट डॉट ये जाएगा। तो ये जो आपका है वो आप इसे a1 डैश नाम दे दीजिए, x माइनस ए प्लस a2 डैश नाम दे दीजिए, x माइनस ए के पावर 2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट ऐसे ही आप नाम क्या दे दीजिए, a k डैश डिवाइडेड बाई x माइनस ए के पावर k। पावर k तक था, यानी पहले आप जो x माइनस ए के पावर k वाला है उस टर्म को लिखिए, पहला एक कांस्टेंट बाई डिग्री ऑफ इक्वेशन पहला, फिर x माइनस ए का पावर 2, फिर x माइनस ए का पावर 3, ऐसे ही k तक जाएंगे। प्लस उसके बाद देखिए दूसरा टर्म जो आपका ये है, इसमें आप लीजिए a1 बाई, अब ये देखिए टाइप 1, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अब यहाँ से टाइप 1 आ गया, ठीक है। ये आपका एडिशनल था, फिर यहाँ से टाइप 1, तो a1 बाई एक्स माइनस ए वन प्लस a2 बाई एक्स माइनस ए टू, ठीक है, प्लस डॉट 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 जो आपका टर्म्स था आप इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों LHS और RHS वेयर, अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो वेयर a1 डैश a2 डैश, ठीक है, डॉट डॉट जो आपका ak डैश और a1 a2 डॉट 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 आर कॉन्स्टेंट्स, ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये सारे वैल्यू जो है वो क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। दूसरा केस जो हम लोग लेंगे वो हमारा क्या होगा कि इसमें हम लोग ये चेक कर लेंगे कि जब हम इक्वेट करेंगे, यानी इक्वेट LHS एंड RHS and find the values of a1 dash a2 dash डॉट डॉट जो आपका है ak डैश a1 a2 डॉट डॉट, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन कॉन्स्टेंट्स का हम इक्वेट करके LHS और RHS को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट केस होगा थर्ड वन, इसमें हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेट। फिर हम जो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी जो भी हमारा यहाँ a1 डैश a2 डैश a1 a2 a3 जो भी कॉन्स्टेंट्स का सारा वैल्यू आएगा, इन सभी वैल्यू को वापस हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन जो वहाँ क्वेश्चन में दिखेगा, जो फॉर्मेट में हमारा इंटीग्रेशन आएगा, उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका जो टाइप 2 है, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिनोमिनेटर्स के जो टर्म है, यानी पहला कंडीशन जो है कि डिग्री जो px का है वो लेस देन qx हो, दैट इज सेम, ठीक है। इन सेकेंड टाइप ऑल्सो, इन टाइप 2 ऑल्सो वी विल फॉलो द फर्स्ट कंडीशन, दैट इज डिग्री ऑफ px शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ qx, बट द डिफरेंस इज इन द सेकेंड कंडीशन, दैट इज x माइनस a के पावर k, एक एडिशनल टर्म जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, and with the first type term that is x minus a1, x minus a2, x minus a3, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग इसे वैल्यू सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे LHS RHS इक्वेट करके, और उसके बाद फिर हम लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है। देखिए अभी जो हम लोग टाइप 2 देख रहे थे, बेस्ड ऑन दैट टाइप 2 वी हैव जस्ट टेकन वन क्वेश्चन, 3x प्लस 1 बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। देखिए फॉर्मेट वही है, px है qx है, बट यहाँ पे क्या है, नीचे में हमारा टर्म देखिए एक सिंगल वेरिएबल के साथ क्या है, एक पावर वाला टर्म भी है, यानी x माइनस 2 के पावर 2, ठीक है, x माइनस a के पावर k, जो अभी हमने डिफरेंस क्रिएट किया था टाइप 1 और टाइप 2 में, वो यहाँ पे भी एक फॉर्मेट मौजूद है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो px का बड़ा है या qx का। तो नॉर्मल सी बात है, आप देखिए px में डिग्री ऑफ इक्वेशन x का हायर वैल्यू 1 ही है, ठीक है, x का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो दैट मीन्स x टू द पावर 1 है। लेकिन नीचे वाले टर्म में अगर आप देखेंगे तो एक x है और यहाँ देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी ब्रेक करेंगे तो ये x स्क्वायर होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब होगा। दैट मीन्स जो आपका px जो डिग्री है वो आपका छोटा है इन कंपेरिजन टू qx से, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो आपका चलिए ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका x माइनस a के पावर k वाला है, वो भी देखिए फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दोनों कंडीशंस पे इसे माइंड में ही चेक कर लेंगे, आपको यहाँ करके दिखाना नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमाइंड, आपको चेक कर लेना है और फिर देखना है कि ये कौन सा टाइप्स है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में मोस्टली कम से कम 3-4 टाइप्स जो हैं वो आपके मिलेंगे बनाने के लिए क्वेश्चंस में। तो अब देखिए सबसे पहले वर्किंग रूल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। एक कंसिडरेशन क्या लेंगे कि लेट, हम कंसिडर क्या करेंगे कि लेट 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, जो ये आपका टर्म्स है ये इक्वल है किसके। देखिए सबसे पहले क्या लेना था, x माइनस a के पावर k वाला है, तो पहले x माइनस a, फिर x माइनस a के पावर 1, पावर 2, पावर 3 डॉट डॉट पावर k तक लेना है, ठीक है। तो इसके लिए चलिए मैं कांस्टेंट ABCD यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। a1 a डैश ये थोड़ा ज़्यादा उसमें कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं a यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल a बाई, तो देखिए पहला टर्म क्या होगा x माइनस 2, ठीक है, पावर कितना भी हो स्टार्टिंग 1 से करना है, ठीक है, प्लस b दूसरा टर्म b बाई, दूसरा टर्म लिखेंगे तो एक कांस्टेंट नया यूज़ करेंगे b। अब देखिए x माइनस 2 एक बार मैंने लिख चुका है, फिर मैं क्या लिखूंगा x माइनस 2 का पावर 2, क्योंकि 2 तक ही था, मान लीजिए 3 तक रहता तो फिर एक बार और लिखते, प्लस c बाई x माइनस 2 के पावर 3, जहाँ तक होगा ऐसे एक एक टर्म हम लोग स्टार्ट करते रहेंगे। प्लस ये आपका टर्म खत्म हो गया, पहला आपका खत्म हो गया x माइनस a के पावर k वाला, दूसरा आपका एक x प्लस 2 बचा हुआ है सिंगल वेरिएबल टर्म, तो चलिए इसके लिए आप एक c यूज़ कर लीजिए x प्लस 2, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो गया लिखने का, तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें कि 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा डिनोमिनेटर जो है उसे आप LCM ले लेंगे, पूरा डिनोमिनेटर में हम LCM लेंगे तो हमारा LCM क्या होगा, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ठीक है। हायर टर्म है तो हायर टर्म ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ गया, लोअर लेने की ज़रूरत है नहीं, एलसीएम में दोनों कंटेंट है, ठीक है। अब देखिए जब इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो a x माइनस 2 इसके नीचे ऑलरेडी पहले से एक टर्म है,
तो क्या यहाँ आएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। प्लस b के लिए देखिए, b के लिए x माइनस 2 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यानी x प्लस 2 इसके साथ आएगा, तो b इंटू एक्स प्लस 2, प्लस c के लिए देखिए x प्लस 2 तो ऑलरेडी है इसके नीचे, ठीक है, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी c इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यू सेट कर लिया। अब देखिए जो भी आपके डिनोमिनेटर्स के टर्म है दोनों कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। हमें LHS और RHS को इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए पहले एक इक्वेशन का फॉर्म बनाइए, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा ही है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये होगा, प्लस ये टर्म देखिए b इंटू एक्स प्लस 2 है, तो ये आपका हो जाएगा bx प्लस 2b, प्लस c के साथ देखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उस फॉर्मेट पे हमने इसे ब्रेक किया। 3x प्लस 1 देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 4x इंटू सी प्लस 4c, देखिए सारा वैल्यू हमने कर लिया। अब देखिए हमें इक्वेट करना है कोफिशिएंट्स को, तो हम क्या करेंगे, पहले सारे एक्स स्क्वायर को एक जगह, एक्स वाले टर्म को एक जगह और कॉन्स्टेंट्स को एक जगह, ठीक है, सबको पहले आप सेपरेट कर लें। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपका कहाँ है, a है और प्लस c में है, चलिए दोनों टर्म आ गया। x वाला टर्म देखिए bx है, यहाँ देखिए 4xc है, ठीक है, यानी इसमें आपका अगर x आप लेते हैं तो आपका यहाँ से क्या हो गया b और यहाँ से आपका क्या हो गया माइनस 4c। अब देखिए कांस्टेंट वाले टर्म्स कितने हैं, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स में आपका प्लस का साइन लगा लीजिए, इसे भी ब्रैकेट में रखिए, यहाँ से देखिए माइनस 4a, ये आपका है प्लस 2b और प्लस 4c, ये 4c, ठीक है, ये सारा वैल्यू जो है वो आपका सेट हो गया। अब देखिए हमें इक्वेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लेफ्ट साइड में हमारा है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों तरफ हम इक्वेटिंग करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन 1, ठीक है। फिर देखिए x वाले कोफिशिएंट को x के साथ, तो b माइनस 4c इज इक्वल टू 3, b माइनस 4c इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड वन देखिए माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4c, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल, ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को आपस में सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें a, b और c का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता है a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसा करें आप a और c को जो है वो एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। यहाँ आपका a, b और c दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा करें c इज इक्वल टू माइनस ए और आप c के जगह यहाँ पे पुट कर दें माइनस ए, तो एक इक्वेशन आपका b और a में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस जो यहाँ पे c है, इस c के बदले यहाँ फिर माइनस ए पुट कर दें, तो देखिए आपका ये इक्वेशन भी जो है वो आपका a और b में आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लेंगे तो देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा ले सकते हैं। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो a को इधर भेज दूँ तो c इज इक्वल टू माइनस ए होगा। अब देखिए यहाँ अगर इस थर्ड इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ, यहाँ इन थर्ड इक्वेशन में, तो माइनस 4a प्लस 2b प्लस 4 इंटू सी का वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो यहाँ पे आप रख दिए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 4a इज इक्वल टू 1। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस 8a, माइनस 4a और माइनस 4a, तो माइनस 8a प्लस 2b इज इक्वल टू
1। देखिए एक नया इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को अब आप क्या कर दीजिए, एक मान लीजिए 4, ठीक है। और सेकंड वाले इक्वेशन में यहाँ जो आपका इक्वेशन नंबर 2 था, इसमें आप c का वैल्यू -a से रिप्लेस करिए, तो ये आपका क्या हो गया b, और देखिए माइनस का साइन था और c का वैल्यू क्या होगा -a, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a इज इक्वल टू 3, यानी ये आपका हो गया एक मेन इक्वेशन 2, ठीक है। तो b प्लस 4a इज इक्वल टू 3, और यहाँ देखिए -8a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, यानी दोनों इक्वेशन को जब आप आपस में करेंगे सॉल्व, यानी दो इक्वेशंस आपके पास क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा इक्वेशन है आपका -8a प्लस 2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करें कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और हम लोग क्या कर दें, ऑन एडिंग, 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करें, ऑन एडिंग, दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दें तो देखिए 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 8a, और यहाँ -8a था, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा आपका 8a का टर्म, ये देखिए 2b होगा और ये प्लस 2b, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 2 × 3 6, और 6 + 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स b का वैल्यू जो है वो आपका 7/4, यानी b का वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। जब b का वैल्यू आपका क्लियर हो गया तो ये जो आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, इस दोनों इक्वेशंस में कहीं भी आप उसको पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू मान लीजिए 4a + b = 3 था, तो 4a = क्या हो जाएगा 3 - b, दैट मीन्स अगर इक्वेशन 2 का आप यूज़ करते हैं, इक्वेशन 2, तो देखिए 4a = क्या होगा 3 - b, यानी 3 - 7/4, तो देखिए 3 4 अगर एलसीएम होगा तो 4 3 12 - 7, दैट इज 5/4, ये आपका क्या है 4a है, दैट मीन्स a = क्या हो जाएगा 4 इधर आएगा तो 5/16, यानी a का वैल्यू जो है वो आपका 5/16 आ गया। जब a का वैल्यू आपने 5, b का वैल्यू आपका क्या आया, b का वैल्यू आपका आया 7/4, a का वैल्यू आया आपका 5/16, तो देखिए c = क्या था -a, तो c का वैल्यू जो था वो -a के बराबर था, तो ये क्या हो गया -5/16, ठीक है। देखिए a b c हमने सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। जब सारा a b c अगर आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो अब हमें क्या करना है, वापस जो यहाँ पे इंटीग्रेशन था जिसे हमने ये कंसीडर किया था कि ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके बराबर है, ये फॉर्मेट, ठीक है। तो आप इसको इसके बराबर कर लें, और इसके बराबर करने के बाद जो इंटीग्रेशन होगा फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो जो हमारा इक्वेशन था यहाँ, जो हमने a b और c फाइंड आउट किया, अब हमें इसमें इसे सब्स्टिट्यूट जो हमने कर रहे थे, ये वैल्यू जो हम लेकर चले थे, यानी हमारा 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 होल स्क्वायर इंटू x + 2, ये जो था ये किसके बराबर था, दिस वन, ये जो हमारा जो लेकर हम कंसीडर किए थे। तो a का वैल्यू हमारा कितना है 5/16, तो चलिए आप इसे लिख दीजिए 5/16 डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस b का वैल्यू था हमारा 7/4, तो 7/4 डिवाइडेड बाई x - 2 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू देखिए माइनस में था, नेगेटिव में, तो यहाँ साइन भी नेगेटिव हो जाएगा, -5/16 इंटू x + 2, ठीक है। अब ये जो हमारा वैल्यू था ये हमारा क्या इंटीग्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। यानी जो हमने इंटीग्रेशन कंसीडर किया था, यानी इंटीग्रेशन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन जो हमने लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 डिवाइडेड बाई x - 2 होल स्क्वायर इंटू x + 2 इंटू dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसका वैल्यू जो है वो ये 3 टर्म्स में था, ठीक है। तो 3 टर्म्स जो है तो तीनों को आप अलग अलग इंटीग्रेशन में ले लें, यानी पहला आपका था 5/16 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x - 2 प्लस 7/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x - 2 होल स्क्वायर और माइनस 5/16 इंटू dx बाई x + 2, ठीक है।
ये हमने 3 इंटीग्रेशन सेट कर लिया। अब देखिए इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, dx/x यानी 1/x का फॉर्म है तो log mod x, ठीक है, दैट मीन्स 5/16 इंटू log mod x माइनस 2, एक वैल्यू क्लियर, प्लस यहाँ देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी आप समझें इसे 1/x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो न्यूमरेटर में हम इसे कैसा लिख सकते हैं, अगर 1/x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे यानी x के पावर -2, अगर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, यानी पावर जो है वो एक और कम होगा, -2 था तो इस बार -1 हो जाएगा और साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम ले रहे थे ये हमारा साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, -7/4 कांस्टेंट रहेगा ही, और ये जो इंटीग्रेशन है आपका वो आपका एक वैल्यू जो है वो कम होगा, यानी आपका 1/x माइनस 2, सिर्फ ये पावर रह जाएगा, जो स्क्वायर था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए 5/16 इंटू dx/x, तो 1/x अगेन फिर log mod, तो log mod x + 2 + c। तो फाइनली जो इस तरह से हम लोग इसे इंटीग्रेट किए, इसे आप आंसर लिख सकते हैं, आप और भी जनरलाइज कर सकते हैं, बट आप यहाँ ही आंसर छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि जो इस तरह से ABC 3 फॉर्मेट आपका जो आया इक्वेशंस का, तो वो हम लोग इजीली इस तरह से इंटीग्रेट कर पाएंगे। सबसे मेन हमारा इसमें टाइप्स में क्या है, इस टाइप में क्या है कि हमें जो ये QX का जो वैल्यू है, जो QX का फॉर्म है, वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये QX का जो फॉर्म है x - a के पावर k और उसके साथ फिर सिंगल वेरिएबल, ये आपको ध्यान रखना है कि इसे हम किस तरह से तोड़ेंगे, ठीक है, ये आपका जो ब्रेक करेंगे उसे हम किस तरह से जनरलाइज करके लिखेंगे। कंसिडरेशन में x - 2 का जो पावर है x - a के पावर k है, तो पहले उसके लिए अलग सारे कांस्टेंट्स यूज करेंगे और जो आपका सिंगल वेरिएबल है उसके लिए अलग कांस्टेंट यूज करेंगे, फिर इक्वेट कर हम सारे कांस्टेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने a1 a' ये सब यूज करने की बजाय हमने सिंपल अल्फाबेट कांस्टेंट्स यूज किया, a b c d, आप इस तरह से यूज करते जाएं तो वैल्यू फाइंड आउट करना भी आसान होगा। फिर इक्वेट करें, तीनों वैल्यू फाइंड आउट करिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इस तरह से ये टाइप 2 का जो बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइप 2 फंक्शंस वी हैव टेकन हियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप देख लें इस तरह के कि px में भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे। थोड़ा सा मैंने वेरिएंट चेंज किया है यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5x² + 6 डिवाइडेड बाई x² इंटू 2x + 1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि px जो था हमारा, जो हमने अभी एग्जांपल से इससे पहले लिया, उसमें क्या था हमारा कि px जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, x का टर्म था। यहाँ पे देखिए px जो है वो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक टर्म है, बट हमें चेक क्या करना है कि ये कौन सा टाइप है। नीचे में हमें x² दिख रहा है, यानी x - a के पावर k का टर्म भी है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल भी है, लेकिन यहाँ पे ये x² है, यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, तो नीचे हमें चेक करना होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन x का कितना है। तो देखिए x² है और एक x है, मल्टीप्लाइड होगा x के पावर 3 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा px जो है वो लेस देन qx है, ये हमारा कंफर्म है। दैट मीन्स ये हमारा टाइप 2 है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें करते क्या है, हम सबसे पहले इसमें कंसीडर करेंगे लेट 5x² + 6 डिवाइडेड बाई x² इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू, कैसे मानेंगे कांस्टेंट। सबसे पहले किसको लेते हैं, जो x - a के पावर k वाला, जो x का सिंगल अकेला जो पावर k में टर्म्स है उसे लेंगे। तो पहला देखिए ये x के पावर 2 है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, x के पावर 1 से, यानी एक कांस्टेंट और वैल्यू x, ठीक है, x के पावर 1 दैट मीन्स वैल्यू x, प्लस दूसरा कांस्टेंट b और वैल्यू क्या हो जाएगा x², ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा ये बचा है नेक्स्ट टर्म, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, चलिए इसके लिए भी कांस्टेंट ले लें, c डिवाइडेड बाई 5x² + 6, सॉरी c डिवाइडेड बाई, ये नहीं आएगा आपका, डिनोमिनेटर का टर्म हमें लेना है ना, दैट इज ये सिंगल वेरिएबल 2x + 1, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हमने लिख लिया। किस तरह से लिखते हैं, अब देखिए इसे क्या करना है, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने के लिए आप पहले इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें। x² इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू, इधर आप क्या करेंगे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या होगा x² इंटू 2x + 1। तो देखिए a है, उसके नीचे x²
यहाँ एलसीएम में है और सिर्फ x है, तो क्या होगा, एक x और 2x प्लस 1 दोनों टर्म जाएंगे, a इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 1 दोनों टर्म जाएंगे, प्लस b के लिए देखिए एक्स स्क्वायर है, 2x प्लस 1 जाएगा, b 2x प्लस 1 प्लस c के लिए देखिए 2x प्लस 1 है, सिर्फ एक्स स्क्वायर जाएगा, c इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर्स के जो टर्म है आप इसे पहले कैंसिल आउट कर दें, इक्वेट करना है हमें, तो 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई करिए, ax है और इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 2bx प्लस b प्लस cx स्क्वायर। ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स अगर हम इक्वेट करें तो देखिए हम इक्वेट क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ और कांस्टेंट के साथ, तो 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, इधर देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म्स यहाँ पे 2 हैं, एक्स स्क्वायर के टर्म्स 2 हैं, एक है हमारा 2a कॉफिशिएंट और एक क्या है प्लस c। ठीक है, x के टर्म देखिए, प्लस x के टर्म हमारा एक a है और प्लस यहाँ से 2b है। ठीक है, कांस्टेंट का टर्म देखिए, कांस्टेंट में सिर्फ एक ही वैल्यू है b प्लस b, कांस्टेंट में एक ही वैल्यू है b। अब देखिए इक्वेट करें, तो इक्वेट क्या करेंगे, तो ऑन इक्वेटिंग अगर हम इसे इक्वेट करें तो हमारा ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, पहला जो 2a प्लस c, ठीक है, यानी 2a प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, a प्लस 2b, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और थर्ड वन कांस्टेंट जो वैल्यू है b इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखिए ये हमारा इक्वेटिंग एलएचएस एनालिसिस करने पे ये वैल्यू आया, तो b का वैल्यू 6 है। ठीक है, b का वैल्यू 6 है, तो आप अगर इसमें पुट कर दें दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या होगा -2b, देयरफॉर -2b दैट इज -2 इंटू 6 दैट इज -12, a का वैल्यू भी आपको मिल गया। अब देखिए a भी पता है, b भी पता है, c हमें फाइंड आउट करना है, तो c का वैल्यू आप यहाँ रख दें, यानी इस इक्वेशन से अगर हम लेते हैं तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2a, a का वैल्यू कितना -12, तो -12 यहाँ रख दीजिए, -12 यहाँ रखेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 12 इंटू 2 24, यानी 5 प्लस 24 दैट इज c इज इक्वल टू 29। देखिए a b c तीन वैल्यू थे, तीन हमें सारे फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा जो ये कंसिडरेशन था जिससे हमने इंटीग्रेशन को हमने ये माना था, ये वैल्यू हमें तीनों यहाँ a b c कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है, और फिर इस जो क्वेश्चन में वैल्यू था उसके बदला हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो देयरफॉर देखिए अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, a बाई एक्स। ठीक है, a बाई एक्स, तो a का वैल्यू कितना आया आपका -12 बाई एक्स प्लस b का वैल्यू देख लीजिए, b का वैल्यू है आपका 6, तो 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c का वैल्यू देख लीजिए 29 बाई 2x प्लस 1, ये सारा वैल्यू था, इसी को आपको इंटीग्रेट करना है बाई इंटू dx। ठीक है, तो चलिए 1 बाई 1 सभी में इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हमारा देखिए -12 तो कांस्टेंट है, इंटू 1 बाई एक्स, तो क्या हो गया हमारा log mod x। ठीक है, प्लस 6 कांस्टेंट है, प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन में क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो देखिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर में लिखे हम एक्स स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा x के पावर -2, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1 बाई एक्स, तो -1 बाई एक्स, तो अगर यहाँ प्लस था तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस 29 कांस्टेंट है बाहर रख लें, 1 बाई 2x प्लस 1, तो ये क्या है आपका log mod 2x प्लस 1 और प्लस c। फाइनली आप लगा दें सारा इंटीग्रेशंस के बाद, यानी हमारा जो वैल्यू था -12 इंटू log mod x माइनस 6 बाई एक्स प्लस 29 इंटू log mod 2x प्लस 1 प्लस c। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस का आसानी से रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे।
लेकिन देखिए सबसे पहले क्या है कि px और qx वाले में आप ऐसा ना सोचें कि टाइप 1 और टाइप 2 में px का जो वैल्यू है वो हमेशा सिंगल वेरिएबल वन वेरिएबल ही होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ इक्वेशन x का 1 ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में भी होगा, x का क्यूब भी होगा, पावर कितना भी हो, बट वी हैव टू चेक द कंडीशंस कि दैट डिग्री ऑफ px इज लेस देन qx और नॉट। तो पहला जो कंडीशन है हमारा वो px का जो डिग्री है वो हमेशा qx से लेस देन होना चाहिए। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस जो होंगे बेस्ड ऑन टाइप 2 एंड टाइप 2 और अर्लियर वी हैव सीन टाइप 1, तो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2 वी हैव डिस्कस्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 3। In this type of integration, that is the one form of partial fraction, so type 3 is what? Here the integration is given in the form of px by qx. Okay, this is the form px by qx, but px should be greater than equal to qx. Okay, यहाँ पे जो इस फॉर्म में होगा हमारा टाइप 3 का जो फॉर्म है वो क्या है कि px इज ग्रेटर देन px बाई qx जो है ये फॉर्म है हमारा, इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे हमारे पहले दोनों फॉर्म्स टाइप 1 और टाइप 2 में रहते थे, बट यहाँ पे कंडीशन जो है वो देखिए चेंज हो रहा है। पहले क्या था, px इज लेस देन qx, बट यहाँ पे देखिए px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, px का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा वो बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू qx, ठीक है। तो px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको वर्क करना हो, ठीक है, अगर आपका वर्किंग देखना हो कि किस तरह से हम काम करेंगे, तो वर्किंग में क्या होगा, मान लीजिए पहला स्टेप 1 जो आप चलेंगे, स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो px है इसको आपको qx से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी क्या करना होगा, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड px बाय qx, ठीक है। px जो है या तो qx के डिग्री ऑफ इक्वेशन से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों केसेस में ले रहा हूं। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का केस आएगा तो पहला स्टेप जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड px बाई qx, qx से हम लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे। और देखिए जब ये केस आता है, इस तरह का जब केस आता है कि px जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू qx हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। अगर रेशनल फंक्शंस के टर्म में आप इसके जाने तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है आपका px बाई qx, ठीक है, इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। दूसरा जो फॉर्म होगा, इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी गेट sx एज क्वेशंट। sx जो डिवाइड करेंगे वो जो आएगा, क्वेशंट जो आएगा उसका नाम हमने sx दे दिया है, एंड rx एज रिमाइंडर, ठीक है। वी गेट sx एज क्वेशंट एंड rx एज रिमाइंडर। जो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो sx आपका क्वेशंट है और rx जो है रिमाइंडर है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, कि जो आपका इंटीग्रेशन था px बाई qx, जो आपका ये फॉर्म था, दिस विल बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्वेशंट यानी sx प्लस रिमाइंडर दैट इज rx डिवाइडेड बाई qx इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे sx प्लस rx बाई qx, अब जो ये आपका फॉर्म आ गया, ये जो हमारा फॉर्म है यानी px बाई qx को जो हम लिख रहे हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि आपको जब इंटीग्रेट करना होगा इसको, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है px बाई qx इज इक्वल टू sx प्लस rx बाई qx, वेयर ये जो आपका कंडीशन आएगा, वेयर rx का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा दैट इज लेस देन qx, ठीक है। ये जो आपका डिग्री इक्वेशन होगा वो क्या होगा, rx का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा वो छोटा होगा इन केस ऑफ qx। तो ये जो आपको 3 स्टेप में लेने हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, इंटीग्रेट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, जो हमारा ये आपका इंटीग्रेशन में था px बाई qx, ठीक है, तो आप इसके इक्विवेलेंट किसको लेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे sx प्लस फिर एक इंटीग्रेशन rx बाई qx, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्म को, यानी ये जो हमारा तीसरा टाइप है, यानी टाइप 3 जो है हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, जहां पे वेयर px is greater than equal to qx, that means the degree of equation in the numerator term is either greater than or equal to in comparison to the denominator term. For that only we have to step these 3-4 steps, how we will just work on this type of integrations. The first one, we have to divide px by qx, okay. After that we will get sx as a quotient and rx as a remainder. px by qx is equal to sx plus rx by qx. This is the form how we will write when one equation is divided by other equation, okay, and then we will integrate this final equation. तो इस तरह से जो भी हमारा ये रूल होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है टाइप 3 बेस्ड पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये फॉर्म है आपका px बाई qx का। आपको जज करना है कि जब वी विल गेट द क्वेश्चन, देर इज नॉट मेंशन द टाइप, ठीक है, टाइप वहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि फ्रॉम विच टाइप दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। दैट मीन्स वी हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, अगर ऐसा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन इन न्यूमरेटर में, जो px में जो आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द qx। दैट मीन्स दिस वन इज द टाइप 3 फॉर्म, दैट इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है। या तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, दैट मीन्स वी विल डिवाइड px बाई qx, ठीक है। नॉर्मल मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, आप इसे रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव नॉट टू शो इन द क्वेश्चंस, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे डिवाइड करते हैं। x प्लस 3 जो है वो qx है, हमें px को डिवाइड करना है, तो px को हमने बीच में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, x है तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर, तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x से, x इंटू एक्स अगर हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर, एक एक टर्म को हम लोग रिमूव करते हैं, तो हम लोग x से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एडिशन तो पहले से था, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज पढ़े होंगे आप, HCF आपने निकाला होगा। फैक्टर हम लोग लॉन्ग डिवीजन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, 5x माइनस 3x दैट मीन्स 2x, और देखिए प्लस क्या है 2, यहाँ से देखिए x है और यहाँ 2x है, तो सबसे पहले ये कैसे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स प्लस 2, तो ये हमारा हो गया 2x प्लस, ये देखिए 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, देखिए माइनस माइनस, ये आपका फिर कैंसिल, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4। यानी ये जो आपका देखिए x प्लस 2 जो आया, ये आपका क्या आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे sx, और ये जो माइनस 4 आया ये आपका क्या आया rx, ठीक है, यानी रिमाइंडर का फॉर्म, और ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्या कहा कि जो हमारा फाइनली क्वेश्चन जो दिया हुआ था, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, ठीक है, इंटू डी एक्स। इसे हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, पहले हमारा एस एक्स होगा प्लस फिर हमारा आर एक्स होगा डिवाइडेड बाई हमारा क्यू एक्स होगा, ये हमारा फॉर्म था। पी एक्स बाई क्यू एक्स का लिखने का हमारा ये फॉर्म था। सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स, देखिए ये क्या होगा, एस एक्स हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए आर एक्स का वैल्यू -4 है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हमारा मिडिल जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आर एक्स का वैल्यू देखिए क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई क्यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में क्यू एक्स देख लीजिए, एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है, ये टर्म है हमारा। दैट मीन्स अगर मैं फाइनल यहाँ पे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू, ठीक है,
फाइनली अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक टर्म है हमारा x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट हम करेंगे, देखिए x प्लस 2 डी एक्स, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस, ये देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगा, इंटू 1 बाई एक्स प्लस 3, 1 बाई एक्स प्लस 3 मीन्स क्या हो गया, लॉग मॉड x प्लस 3 प्लस सी। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर है, दिस वन कैन बी द रिटन एज द फाइनल आंसर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन बड़ा किसका है, which one have the higher degree equation. If px is greater than or either equal to, that means this one is the type 3 function. ठीक है, टाइप 3 फंक्शन है, then first we have to divide px by qx, उसके बाद जब हम लोग इसे जनरलाइज करेंगे then we will get the answer। तो हम लोग इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी पिछला हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमारा क्या था, सेम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस था, डिग्री इक्वेशन डिग्री जो हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन था इन px ग्रेटर देन qx। इस क्वेश्चन में देखिए डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ qx। हमने क्या कहा था कि टाइप 3 के लिए हमारा बेसिक जो है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने ये बात कहा था। तो एक कंडीशन तो हमने देख लिया था कि उसमें क्या था कि वो px जो है वो आपका ग्रेटर देन था और qx में जो डिग्री ऑफ इक्वेशन था वो सिंगल वेरिएबल था, दैट मीन्स छोटा था। ठीक है, बट ये दूसरा केस है हमारा, दैट मीन्स दोनों डिग्री ऑफ इक्वेशन जब बराबर हो तो क्या करें। ठीक है, यानी px का भी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, qx का भी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल डिवाइड px बाई qx, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी पहला टर्म एक्स स्क्वायर है, यानी हमारा ये क्या जाएगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट मीन्स ये देखिए प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस है तो माइनस 5x हो गया, ये 1 है और ये माइनस 6 है तो क्या हो गया माइनस 5 हो गया। यानी यहाँ पे 1 जो हमारा आया ये हमारा क्या है sx है रिमाइंडर, और ये जो है वो हमारा क्या है, सॉरी ये क्या है क्वेशेंट, और ये rx क्या है रिमाइंडर। यानी जो हमारा ये फॉर्मेट है px बाई qx का, यानी जो हमने px बाई qx का जो फॉर्मेट था ये हमारा क्या होगा sx प्लस rx बाई qx, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म है हमारा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटीग्रेट क्या करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही था ना, इंटू डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये देखिए नेगेटिव है, ऐसा करते हैं माइनस आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका ये टर्म क्या हो जाएगा 5, अगर कॉमन लेंगे तो 5 भी आप कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। देखिए ये दो टर्म है हमारा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हमारा इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, 1 dx तो 1 है तो इसको तो आपको इंटीग्रेट करना है, ये तो नॉर्मल है आपका x हो गया, x माइनस 5, देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख लेते हैं। ठीक है, अंदर हमारा क्या बचा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स। मैं देखिए इसलिए दोनों फॉर्मेट में एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन में क्या कहा था कि डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू qx। ठीक है, तो मैंने px जो है वो ग्रेटर देन रखा, qx को छोटा रखा। नॉर्मली आपने देखा किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट दूसरा कंडीशन, ये क्वेश्चन लेने का मेन मोटो क्या है कि आपको ये कंडीशन भी पता होना चाहिए कि जब दोनों इक्वल हो तो कैसे करें।
ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ जो रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन आपको फिर से तोड़ के दिखाना होगा। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हमने पुट कर दिया। इसमें देखिए अब हमारा एक टर्म क्या आ रहा है, एक हमारा x है, ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है, -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। ठीक है, ये टर्म है। तो ऐसा करते हैं, इसे आप कुछ कंसिडर कर लीजिए, x - 5 इंटू I1। ठीक है, यानी I1 हमने ले लिया। देयरफॉर अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 को करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 इंटू dx। ये हमारा टर्म है। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो नीचे का टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये +6 जो ऐसा लिखा हुआ है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x+1 डिवाइडेड बाई, ये देखिए x - 3 इंटू x - 2 हो जाएगा। नॉर्मल फैक्टर है, हमने मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया। ठीक, अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे यूज करते हैं। अब हमारा ये क्या आ गया, टाइप 1 पे आप जाएं, px बाई qx जो था वो फॉर्म क्या था, x - a, x - b, x - c, x - d, याद है। देयरफॉर क्या करते थे हम लोग, लेट x+1 बाई x - 3 इंटू x - 2, जितने वेरिएबल्स हैं उतने कांस्टेंट लेंगे। दैट मीन्स a बाई एक टर्म है x - 3 प्लस b बाई आपका दूसरा टर्म है x - 2। ठीक है, चलिए अब इसे जनरलाइज कर लीजिए। सबसे पहले ये तो आपका x+1 डिवाइडेड बाई x - 3 इंटू x - 2 इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, अगर आप LCM लेते हैं x - 3 इंटू x - 2 तो ये क्या हो गया, a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 3। ठीक है, ये देखिए डिनोमिनेटर के टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके, यानी फाइनली इधर आपका क्या बचा, x+1 इक्वल टू, ये देखिए इधर से क्या हो जाएगा, ax - 2a प्लस bx - 3b। ठीक है, यानी x+1 इज इक्वल टू, देखिए अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस b, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 3b। ठीक है, अब देखिए इधर जो टर्म्स हैं, यानी जब हम इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 आएगा। और इधर देखिए 2a प्लस 3b, ये देखिए नेगेटिव में है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 के बराबर। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों को इक्वेट करना है, तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। आप कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से कि दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ देखिए 2a प्लस 3b है, तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड subtract from 2, subtract from equation 2, subtract from equation 2। तो ये देखिए इक्वेशन 2 आपका क्या है, 2a प्लस 3b। ठीक है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -1, ये आपका है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, देखिए 2a - 2a कैंसिल, 3b - 2b यानी क्या हो गया, b एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए -1 और -2 तो क्या हो गया, -3, यानी b का वैल्यू हमारा जो है वो क्या आया, -3 आया। चलिए तो a प्लस बी, किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a का वैल्यू निकालना है हमें। तो देखिए हमारा एक पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू आया -3 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। तो a का वैल्यू 4 आया और b का वैल्यू -3 आया। दोनों टर्म्स हमें मिल गए। अब दोनों टर्म्स जो आपको मिल गए तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, आप वापस पुट कर दीजिए यहाँ क्वेश्चन में।
ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस था यानी x+1 जो है वो हमने इसके इक्विवेलेंट रखा था, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इजीली 4 और b = -3 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा जो ये फाइनली I1 जो आप लेकर चल रहे थे ये हमारा इंटीग्रेशन था, ये देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट था, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन हमारा जो था वो क्या था, a/x-3। तो a का वैल्यू हमारा क्या है 4/x-3 इंटू dx, एक टर्म हमारा ये था और दूसरा क्या था प्लस, तो प्लस तो यहाँ b का वैल्यू -3 आ रहा है, दैट मीन्स -3, ठीक है। b का वैल्यू -3, b/x-2 था यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/x-2 इंटू dx, ठीक है। ये आपका फाइनली जो था वो इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट था। इसका अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया 4 log mod x-3 -3 log mod x-2 प्लस c, यानी ये देखिए I1 यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया 4 log mod x-3 -3 log mod x-2 प्लस c। अब जब हमारा फाइनली ये I1 यहाँ से फाइंड आउट हो गया तो देखिए हमारा फाइनल जो यहाँ पे इक्वेशन जो चल रहा था, जो हमने इंटीग्रेशन लेकर स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्विवेलेंट आ रहा था x-5I1, ठीक है। x-5I1 यानी फाइनल जो हमारा इंटीग्रेशन था वो x-5I1 इसके बराबर था और दैट इज x-5I1। तो 5 इंटू I1 का वैल्यू देखिए हमने क्या लाया, ये हमारा I1 का वैल्यू आया, तो हम इसे लिख देंगे 4 log mod x-3 -3 log mod x-2 और मान लीजिए इसे एक आप मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए प्लस c। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो जो भी आपका देखिए क्वेश्चन था, पहले एक इंटीग्रेशन था स्प्लिट होकर दो फॉर्म में गया, एक आपका जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल है और जो रिमाइंडर बचा वो आपका एक फॉर्मेट में अलग हो गया, उसको फिर से हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया। पार्शियल फ्रैक्शन देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन था, टाइप 1 में चला गया, कन्वर्ट होकर टाइप 1 में चला गया। टाइप 1 में हमने फिर इसको सॉल्व किया पैटर्न से, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन में पुट किया, उसके बाद फिर इस तरह से हमने क्वेश्चंस को जनरलाइज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, मैंने दोनों फॉर्मेट आपको इसलिए यहाँ पे बताया, मेन क्या है कि आप ये मन में डाउट ना रखें कि सर बड़ा ऊपर में है, QX PX अगर बड़ा है और QX छोटा है तो ईजी है, उसको हम लोग आसानी से डिवाइड कर लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन PX एंड QX इज इक्वल टू, अगर PX का डिग्री ऑफ इक्वेशन और QX का डिग्री ऑफ इक्वेशन जब दोनों बराबर हो जाए तो देखिए हम लोग किस तरह से जनरलाइज करेंगे। सो दैट ओनली आई हैव टेकन द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बोथ टाइप्स, ठीक है। तो दोनों इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा और इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, श्योर इजिली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।